क्या जॉन विक की कहानी खत्म हो गई या उसकी 5th मूवी भी आने वाली है? क्या जॉन विक की कहानी खत्म हो गई या उसकी 5th मूवी भी आने वाली है? मेगामाइंड की अपनी टीवी सीरीज कब और कहां आने वाली है? क्या थी इस हफ्ते जोनाथन मेजर से जुड़ी हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और बिहाइंड द सीन यहाँ पर क्या क्या हुआ? आखिर किसे, कहां और क्यों प्रॉब्लम हो गई द बिग बैंग थ्योरी से? और फाइनली बैटमैन 2 का विलन आखिर कौन सा आइकॉनिक बैटमैन विलन होने वाला है? ऐसे ही कई सारे गजब के अपडेट्स इस हफ्ते निकल कर आए हैं और उन सब से अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जॉन विक के फीवर से। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जॉन विक 4 का ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर रहा है, जहाँ पर ये एक्चुअली प्रेडिक्ट किया गया था कि जॉन विक 4 की मूवी एक्चुअली $115 मिलियन तक कमा सकती है, लेकिन एक्चुअली इसने वर्ल्ड वाइड अभी तक $137 मिलियन कमाए हैं, जिनमें से $73 मिलियन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी, वहीं पर $64 मिलियन ओवरसीज की कलेक्शन थी। और ये एक्चुअली कियानू रीव्स के लिए उनकी दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई है मैट्रिक्स रिजोल्यूशंस के बाद, जिसने एक्चुअली $201 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे। इसके अलावा चौथी मूवी की सक्सेस को देखते हुए यहाँ पर जॉन विक सीरीज के स्पिन ऑफ बैलेरिना की भी कंफर्मेशन को यहाँ पर लायंसगेट मोशन पिक्चर के चेयरपर्सन जो ड्रेक ने दे दी है, जहाँ पर एक्चुअली वो इस मूवी के लिए डायरेक्टर लेन वाइजमैन और एक्ट्रेस अन्ना दे आर्मस के साथ काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर जॉन विक का भी कैमियो देखने को मिल सकता है, जिसके कारण ये बात कहीं न कहीं कंफर्म होती है कि एक्चुअली बैलेरिना एक प्रीक्वल मूवी होने वाली है जॉन विक फ्रेंचाइजी की, जो एक्चुअली रस्का रोमा फैमिली को एक्सप्लोर करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने जॉन विक 5 की भी पॉसिबिलिटी के बारे में बात किया है, लेकिन बहुत सारे लोग थ्योराइज कर रहे हैं कि हो सकता है कि जॉन विक की प्रीक्वल कहानी हो, ना कि उसकी सीक्वल। भाई किसी भी फॉर्म में हो, जॉन विक को दोबारा देखना बहुत औसम होगा। इसके अलावा डेडपूल 3 की तरफ से भी कुछ न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने इस बात को कंफर्म किया है कि होपफुली हमें इस मूवी के अंदर लोकी सीजन 1 में दिखा हुआ ओवेन विल्सन का मोबियस तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ हमें यहाँ पर तारा स्ट्रॉन्ग भी एज मिस मिनट्स अपनी आवाज के साथ रिटर्न करते हुए दिख सकती हैं। और यहाँ पर थ्योरी तो ये भी लगाई जा रही है कि क्या पता लोकी सीजन 2 के कई सारे इवेंट्स एक्चुअली डेडपूल 3 से कोलाइड करें, जिसके कारण हमें यहाँ पर लोकी का भी एक कैमियो देखने को मिल ही जाए। और इन सब चीजों के होने की पॉसिबिलिटी इसलिए भी बन रही है कि यहाँ पर डेडपूल फ्रेंचाइजी के अंदर शटर स्टार का रोल प्ले करने वाले लियो स्टार ने रिसेंटली मार्वल के एक बिहाइंड द सीन रूमर को रीट्वीट किया, जिसमें बताया गया था कि लोकी केबल के टाइम ट्रेवल मशीन को इस्तेमाल करने वाला है। इसके अलावा सीक्वल से याद आया कि यहाँ पर जोकर 2 की फिल्मिंग बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है, जहाँ पर कई सारे बिहाइंड द सीन फुटेज और इमेजेस तो आई ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें लेडी गागा का ऑफिशियल हार्ली क्विन का लुक भी देखने को मिल रहा है, जो मूवी के एस्थेटिक के हिसाब से मेरे हिसाब से काफी एक्यूरेट होने वाला है। साथ ही साथ हमें इसी फोटोज के अंदर हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट का भी रेफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 2010 की ड्रीमवर्क्स की मेगामाइंड मूवी तो आप सबको याद ही होगी। इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाते हुए पैरामाउंट पिक्चर्स की पेरेंट कंपनी ने मेगामाइंड की एक टीवी सीरीज को अपने स्ट्रीमिंग सर्विस पीकॉक के लिए अनाउंस किया है, जो एक्चुअली 2024 तक रिलीज हो सकती है। और ये मे बी एक्चुअली मेगामाइंड के सुपर विलन नहीं, बल्कि एक सुपर हीरो की जर्नी पर फोकस करेगी। और अर्ली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इस सीरीज का नाम मेगामाइंड्स गाइड टू डिफेंडिंग योर सिटी भी हो सकता है। मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैंग द कॉन्करर और उसके वेरिएंट्स के रोल को प्ले करने वाली जोनाथन मेजर्स एक्चुअली एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर उन्हें चेस्ता नाम की औरत को असॉल्ट करने के चक्कर में गिरफ्तार किया गया है और उन पर स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबाने का आरोप लगाया गया है। अब वैसे तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस चीज को डिनाई कर रहे हैं और वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जोनाथन मेजर्स ने अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया है। और रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि उनके लॉयर्स दावा कर रहे हैं कि जिस टैक्सी के अंदर ये इवेंट हुआ है उसका वीडियो फुटेज भी उनके पास है, जो जोनाथन मेजर्स को एक्चुअली इनोसेंट साबित कर सकता है। लेकिन इस इवेंट का एक नेगेटिव असर अब दिखना चालू हो चुका है, जहां पर रिसेंटली जोनाथन मेजर्स ने यूएस आर्मी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट भी शूट की थी, जिस एड को अब यूएस आर्मी ने ऑफिशियली हटा दिया है और एक स्टेटमेंट भी अपनी तरफ से जाहिर कर दिया है। साथ ही साथ जोनाथन मेजर्स के साथ काम किए 2 फिल्म मेकर्स ने भी रिसेंटली उनके इस एलिगेशन को एक पॉसिबिलिटी बताया है और उन्होंने जोनाथन मेजर्स के रूड बिहेवियर के बारे में
पहले भी कमेंट किया था। अब बस फैंस के बीच में यहाँ पर इसी बात को लेकर चिंता है कि आखिर जोनाथन मेजर्स के कैंग द कॉन्करर का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या होने वाला है। रिसेंटली यहाँ पर जोनाथन मेजर्स के कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स को मून नाइट के सीजन 2 और मार्वल्स में भी अपीयर होने के रिपोर्ट्स आ रहे थे। साथ ही साथ आने वाली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी तो पूरी की पूरी कैंग द कॉन्करर पर ही बेस्ड होने वाली है। फिलहाल अब इस पूरे के पूरे इंसिडेंट का फ्यूचर तो अमेरिकन जुडिशियल से डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें कुछ भी प्री अज्यूम करने की जरूरत नहीं है और देखते हैं कि आखिर आगे होता क्या है। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर इसके टोटल रन टाइम को अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 29 मिनट होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी होने के कारण ये इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी की कंक्लूसिव मूवी होगी, जिसमें कैरेक्टर्स और उनकी कहानियों को कंक्लूड किया जाएगा। यही रीजन है कि यहाँ पर जेम्स गन ने इस बात को समझाया है कि इस मूवी के अंदर उन्होंने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया है और ये पूरी की पूरी मूवी आपको हुक करके रखेगी। इसके अलावा इस मूवी से ही रॉकेट रकून का एक नया लुक भी रिवील किया गया है। इसके अलावा डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर विंसेंट डोनाफ्रियो के किंगपिन का ऑफिशियल लुक देखने को मिला है। साथ ही साथ डेयरडेविल के सीजन 2 की भी कहीं न कहीं कंफर्मेशन हो चुकी है, जहां पर विंसेंट डोनाफ्रियो ने न्यूज वीक के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि बेसिकली सीजन 2 सीजन 1 से और भी कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतरीन होने वाला है, जिसके बारे में वो फिलहाल नहीं बता सकते। साथ ही साथ मैट डेमन और रॉबिन विलियम्स की फेमस मूवी गुड विल हंटिंग का फाइनली एक सीक्वल देखने को हमें मिल सकता है, जहां पर एयर मूवी के प्रीमियर के रेड कार्पेट के दौरान मैट डेमन और बेन एफ्लेक ने वैरायटी को एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें एक्चुअली किसी ने गुड विल हंटिंग 2 को पिच किया है और ये आइडिया इतना बेहतरीन है कि वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही रहे और हमें ये मूवी देखने को मिले। इसके अलावा डिज्नी प्लस की सीरीज सीक्रेट इन्वेजन की भी रिलीज डेट की न्यूज आ चुकी है, जहां पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो 21 जून 2023 को इस सीरीज को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जा सकता है। वहीं पर अगर बात की जाए लोकी की सीजन 2 की, तो अलग अलग सोशल मीडिया पर लोकी के ऑफिशियल पेज की ओवरहॉलिंग चालू हो चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट इन्वेजन के कुछ ही महीनों बाद इस सीरीज को भी रिलीज कर ही दिया जाएगा। इसके साथ साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से एक और खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बेटी रोज का रोल प्ले करने वाली लिव टाइलर अपनी कैरेक्टर में वापस आ रही हैं। इसके अलावा जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको विक्टोरिया अलोंसो के निकाले जाने की खबर आपको बताई थी, इस खबर के साथ एक नई डेवलपमेंट चालू हो चुकी है, जहां पर अपेरेंटली बिहाइंड द सीन मार्वल स्टूडियोज एंटमैन 3 के अंदर कई सारे गे और LGBTQ के रेफरेंसेस को कुवैत में प्रीमियर करने के लिए ब्लर करवाने के लिए विक्टोरिया अलोंसो को ऑर्डर दे रहा था। विक्टोरिया अलोंसो खुद LGBTQ कम्युनिटी को एक्चुअली बिलोंग करती हैं। यही रीजन है कि उन्होंने यहाँ पर डिज्नी को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया था और इस क्लैश के चलते यहाँ पर डिज्नी ने उन्हें अपेरेंटली फायर किया था। इसके अलावा स्पाइडरमैन की आने वाली मूवी हमें कभी न कभी कहीं न कहीं और किसी न किसी फॉर्म में जल्दी ही देखने को मिल सकती है। इस बात का हमें हिंट देखने को मिला है स्पाइडरमैन 3 और स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर सैंडमैन का रोल प्ले करने वाले थॉमस हेडन चर्च की तरफ से, जहां पर पायलट प्रोडक्शन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात को रिवील किया कि उन्होंने जॉन वॉट्स, एमी पास्कल और केविन फाइगी से स्पाइडरमैन के आने वाले फ्यूचर इटरेशंस के अंदर काम करने के लिए बात किया है। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें थॉमस हेडन चर्च के सैंडमैन का एक वेरिएंट हो सकता है देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक सी खबर निकल कर आ रही है वार्नर ब्रोस की हिट टीवी शो द बिग बैंग थ्योरी से जुड़ी हुई, जहां पर रिसेंटली इंडियन पॉलिटिकल एनालिस्ट मिथुन विजय कुमार ने द बिग बैंग थ्योरी के सीजन 2 के एक एपिसोड पर गौर किया, जिसमें शेल्डन कूपर और राज कुत्रपल्ली इंडियन एक्ट्रेसेस ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित को कंपेयर करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर कई सारे ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल किया गया था जो आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़े डेरोगेटरी और इररिस्पेक्टफुल साउंड कर सकते हैं। इस चीज पर गौर करते हुए उन्होंने एक लॉ सूट फाइल की है नेटफ्लिक्स के खिलाफ और यहाँ पर उनकी मांग है कि नेटफ्लिक्स सीजन 2 के इस एपिसोड को अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाए। इसके अलावा इस वीक की फाइनल न्यूज निकल कर आ रही है द बैटमैन 2 मूवी की तरफ से, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स ने ऐसा दावा किया था कि फिल्म मेकर माइक फ्लैनेगन ने एक्चुअली वार्नर ब्रोस को बैटमैन के विलेन क्लेफेस की अपनी मूवी को पिच किया था, लेकिन डेडलाइन के एक आर्टिकल के हिसाब से अब ऐसा लगता है कि बैटमैन 2 मूवी के अंदर ही एक्चुअली क्लेफेस का इंट्रोडक्शन हो जाएगा।
सो गाइस, ये थे इस हफ्ते के कुछ बड़े और मेजर अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि इस हफ्ते आपके हिसाब से और कौन कौन सी मेजर अपडेट्स थे जिन्हें इस वीडियो का हिस्सा होना चाहिए था। हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को उसके बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।